कैसे भाई आप लोग खैरियत से ठीक ठाक यार। मैं मतलब जो है ना, अब मेरी तो समझ में नहीं आता है ये जो आर्ग्यूमेंट एक बड़ा फरसूदा सा पेश किया जाता है जब भी टीम बुरा करती है। तो कुछ लोग ज़रूर आके ये डिफेंस पेश करते हैं कि यार उसमें कोच का क्या कसूर है, वो प्लेयर्स को भी तो बोलो, प्लेयर्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो भाई मेरा तो सिंपल सा सवाल मतलब जवाब उसका ये होता है कि भाई अगर प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करना है, कोच का कोई रोल नहीं है, तो फिर कोच रखे क्यों जाते हैं? कोचेज मत रखें आप, इतने ज़्यादा सपोर्ट टीम ना रखें आप। फिर प्लेयर्स को जैसे पहले एक ज़माने में होता था 60-70s में कि एक मैनेजर होता था, एक कप्तान होता था, बस दैट्स इट। एक मालेशिया साथ जाता था टीम के, या मतलब इस टाइप की मतलब 4-5 लोगों का सपोर्ट स्टाफ होता था। तो वैसे ही कर लें फिर आप। फिर इतने सारे क्वालिफाइड कोचेज, इतने सारे मतलब हाई पेड कोचेज रखने की जरूरत क्या है? अभी मैं मतलब सुनील गावस्कर साहब का पढ़ रहा था। मतलब गावस्कर साहब भी कभी कभार जो है ना, मतलब अजीब किस्म की वो बातें करते हैं। मतलब जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में बलवा मचा हुआ है आफ्टर लूजिंग टेस्ट सीरीज बीइंग 2-0 टू साउथ अफ्रीका में, तो वो डिफेंस क्या पेश कर रहे हैं कि जी वो मतलब जो है गंभीर कोई मतलब कोच है, कोच की क्या जाके खिलाड़ियों के लिए खेलेगा? अच्छा, ये कुछ और प्लेयर्स ने भी यही बात की, अरे भाई कोच जाके नहीं खेलता खिलाड़ियों के लिए, ये सबको पता है कोच नहीं खेलता। लेकिन मसला ये होता है कि आजकल जो रोल है कोच का वो ये है कि इफ़ ही कांट गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टीम अवेलेबल टू हिम, देन ही इज़ अ फेलियर, ही इज़ कंसिडर्ड अ फेलियर। सीधी सी बात है यार। अगर भाई अगर आप देखें तो यही मतलब बेसिकली जो मतलब आपका जो इंडियन क्रिकेट का जो पिछले 3-4 साल का अगर हम परफॉर्मेंस उठा के देखें 2021 से अगर हम गिने, तो तकरीबन यही लड़के रहे हैं ना। मतलब इक्का दुक्का 4-5 आगे पीछे, मतलब थोड़े से ज़्यादा आगे पीछे होंगे। टेस्ट में सरफराज खेल गया, रजत पाटीदार खेल गया, श्रीकर भारत खेल गया, वनडे में कुछ और प्लेयर्स खेल गए, लेकिन बेसिक जो न्यूक्लियस है इंडियन टीम का वो यही रहा है। ठीक है, मैं टेस्ट की इस वक्त, चले लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट मैचेस ओनली। टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बात यह है कि भाई यही लड़कों ने परफॉर्म किया ना पहले अंडर अदर कोचेस, अदर कैप्टन्स। तो अब क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे भाई कि मतलब एकदम से इतना इनका बुरा हाल हुआ हुआ है? बात यह है कि देखें कोच जो होता है ना, वो आजकल मतलब जो एक, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कैसे वो कहते हैं, ओवर रेटेड रोल। मतलब कोच को बहुत ओवर रेट हम करते हैं, कोचेस को आजकल क्रिकेट की दुनिया में। और ये इसकी वजह ये है कि ये जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इन्होंने ये एक तरीका निकाला कि जी कोचेस के रोल को हाईलाइट करो। तो ये है कि आप देखें तो ज़्यादातर सारे जितने मतलब हाई पेइंग जॉब्स हैं कोचेस के, उसमें तकरीबन आपको जो है सेना कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे। तो इट स्टार्टेड अ नंबर ऑफ इयर्स बैक। लेकिन द पॉइंट इज दिस दैट इंडिया परफॉर्म वेरी बैडली। ठीक है, एंड इंडिया इफ़ दे कांट विन एट होम, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन द ड्रेसिंग रूम। मैं सीधी बात करता हूँ। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहा, कोई मुझसे ये कहे कि नहीं यार ये मतलब बस लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं मानता, क्योंकि यही लड़कों ने पहले परफॉर्म किया हुआ और इतना बुरा परफॉर्म करे लड़के। मैं नहीं मानता इसको। कोच का काम होता है लड़कों को मोटिवेट करना। कोच का काम होता है ही हैज़ टू get the best out of his players. He has to understand his players. He has to understand कौन सा प्लेयर किस रोल में ज़्यादा बेहतर फिट होगा, कहाँ उसको भेजना है, कैसे करना है। तो क्या ये गंभीर की जिम्मेदारी नहीं है कि ये जो सिलेक्शंस हुई हैं और जितना मतलब गंभीर के हाथ में चीज़ें हैं, प्लेइंग 11 वगैरह जो खिलाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती? क्या कोई ये कहेगा कि हाँ यार ये जो 11 खिलाई है इंडिया ने रिसेंट टाइम जो टेस्ट मैचेस में खिला रहे हैं, ये सही 11 खिला रहे हैं? ये जो एक मतलब एक इन्फ्लक्स ऑफ ऑलराउंडर्स, ठीक है, क्या ये गंभीर का कसूर नहीं है कि नंबर मतलब आप ये देखें यार कि जब से वो पुजारा रिटायर हुआ है उसके बाद से कुछ 4-5 लोगों आपने ट्राई कर लिया नंबर 3 पे। मतलब आप सेटल ही नहीं हो पा रहे पुजारा के बाद कि किसको नंबर 3 पे आपने करना है। ठीक है, तो ये किसका कसूर है भाई? ये कोच का है ना। कोच जो है वो बेसिकली मतलब ये चीज़ें सारी देखता है, टीम कॉम्बिनेशन, टीम को मोटिवेट करना, टीम लड़कों से बेस्ट निकालना। तो अगर ये लड़के को गंभीर के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसका मतलब फिर ये कि गड़बड़ है। तो ये ना बोलो यार, गवास्कर साहब ने जो मतलब आर्ग्यूमेंट दिया, दिस इज नॉट फेयर। आप मतलब अब यू आर रनिंग टू हिज डिफेंस, नो। ऑल दीज आर वेरी हाईली पेड जॉब्स। व्हेन इंडिया वन द चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इंडिया वन द एशिया कप, तो क्या मतलब गंभीर की तारीफ नहीं हुई? गंभीर को क्रेडिट नहीं मिला? बिल्कुल मिला है गंभीर को क्रेडिट। अब मैं देखता हूँ तो गंभीर भी लाइक इस मतलब यार, जब एक कोच इस स्टेज पे आ जाए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पिछली जो है अचीवमेंट्स को गिनाना शुरू कर दे, तो उसका मतलब देन ही इज अंडर प्रेशर, देन ही फील्स ही इज इन अ कॉर्नर। ठीक, आप एक्सेप्ट करें यार कि आपसे गलती हुई, आपने गलत सिलेक्शंस की हैं। आपका जो तरीक़ेकार है टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम को लेके चलने का, वो गलत है। एक्सेप्ट करें, क्या ठीक है यार हमसे हो गई गलती, अब हम इसको विल रीथिंक इट, विल मतलब हम उसको नए तरीके से लेके चलते हैं। वो असिस्टेंट कोच आ रहा है, बैटिंग कोच आ रहा है, वो भी डिफेंड कर रहा है गंभीर को। डिफेंड मत करो, गलत चीज़ को कभी मत डिफेंड करो।
गंभीर ने मेस किया है। इसलिए क्योंकि गंभीर आज जितनी बातें कर रहे हैं ना, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि उस ही इनहेरिटेड अ वेरी सेटल टीम। ये मतलब जल्दबाजी में लोगों को निकालना टीम से या उनको फोर्स करना सीनियर्स को कि वो खुद ही छोड़ दें, जैसे अश्विन का केस हुआ। अब जो सुनने में आ रहा है कि रोहित और कोहली भी खेलना चाहते थे मजीद, उनको भी जो है मतलब नहीं लिफ्ट कराई गई। तो ये किसका कसूर है? ये गंभीर का कसूर है, क्योंकि गंभीर अजीत अग्रकर चीफ सेलेक्टर है, वो इसमें हाथ थे। और मैं इसलिए आज इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि यार ये प्रॉब्लम हमारे मतलब जो साउथ एशिया में ना ये बहुत होती है कि कोचेस को क्रेडिट लेने का तो बड़ा शौक है, लेकिन जब मार पड़ती है तो फिर दूसरों के पीछे छुपते हैं कि नहीं इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अरे भाई ये तो एक बड़ा बच्चों वाली आप डिबेट पेश करते हैं कि जी वो लड़कों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब परफॉर्म नहीं किया। अबे लड़कों से परफॉर्मेंस निकालनी पड़ती है भाई। आप गलत टीम खिला रहे हो, आप गलत 11 खिला रहे हो, आप डिजर्विंग लड़कों को बाहर रख रहे हो, उसके बाद फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी टीम परफॉर्म करेगी? भाई मुझे बता दो। यू डेंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द न्यूजीलैंड सीरीज, यू डेंट लर्न इन रिसेंट टाइम। मैं बार बार कहता हूँ ये जो इंग्लैंड में 2-0 मतलब 2-2 ड्रॉ करके आए उसमें गंभीर साहब खुश हो रहे हैं। अबे भाई मेरे मतलब जिस किस्म की पिचेस बनी थी इंग्लैंड में, जिस किस्म की पिचेस इंग्लैंड ने बना के दे दी इंडिया को मतलब टेस्ट सीरीज में, इंडिया शुड हैव वन दैट सीरीज। आप 2-2 पे खुश हो रहे हैं यार कि हमने 2-2 करके हम आ गए वहाँ से। और फिर जो इंग्लैंड का हशर किया है अभी ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन के अंदर पर टेस्ट में, उसके बाद कितना आप रेट करेंगे इंग्लैंड टीम को कि आप 2-2 पे आप खुश हो रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी की जी देखिए, वाइट बॉल में इंडिया को मसला नहीं है, लेकिन अगर यही एटीट्यूड रहा गंभीर का तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा वाइट बॉल में भी अब मसले खड़े होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स नॉट राइट यार। वाइट बॉल में यू आर रिकॉलिंग एशिया कप मतलब विन एंड यू आर रिकॉलिंग चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब आई थिंक मोर देन एनी वन एल्स रोहित शर्मा डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर द वे द टीम वन द चैंपियंस ट्रॉफी। बिफोर दैट ऑल्सो इवन इन द T20 वर्ल्ड कप जो आपको एक टीम बना के दी राहुल द्रविड़ ने और शास्त्री वगैरह ने, मतलब इसमें बड़े लोगों का रोल है, सिर्फ किसी एक को आप क्रेडिट नहीं दे सकते, लेकिन एक बेस बना के एक लेगेसी छोड़ के गए ये लोग कि हाँ यार ये रहा आप मतलब राहुल द्रविड़ के ज़माने में मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ उसकी, और उस वक्त भी मैं करता था। किस लिए? क्योंकि वो स्टेबिलिटी लेके आया, उसने प्लेयर्स को सही चांस देना शुरू किया, उसने प्लेयर्स को सिक्योर। ये आजकल का ये जो मंत्रा चला हुआ है ना कि और जी फ्लोटिंग प्लेयर्स होते हैं, कहीं भी वो बैटिंग कर सकते हैं, और मतलब उसमें फिर आप ये मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं टेस्ट टीम के साथ कि आप कभी वाशिंगटन सुंदर को 3 पे भेज रहे हैं, कभी उसको आप 8 पे भेज रहे हैं, नीतीश कुमार को आप खिला रहे हैं किस रोल में आपको खुद नहीं पता। तो दिस इज़ नॉट ऑन, यू डोंट डू दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट टेस्ट क्रिकेट। यू कांट डिसरिस्पेक्ट टेस्ट क्रिकेट एंड थिंक दैट ओ जी मैं तो बड़ा जीनियस हूँ। ये वाइट बॉल क्रिकेट में T20 क्रिकेट में चल जाता है, ये इवन वनडे में नहीं चलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्क्वाड का बैलेंस सही नहीं रखा, T20 में चल जाता है, क्योंकि T20 इज लाइक वो जैसे जावेद भैया कहते थे ना, जावेद मियां कहते थे कि मतलब फास्ट फूड है यार, सब चलता है T20 में, लेकिन डोंट ट्राई टू कैरी ओवर द थिंग्स ऑफ T20 क्रिकेट टू टेस्ट क्रिकेट यार, सीधी सी बात है। तो बात यह कि गलती की है, मानो कि हाँ यार हमसे गलती हो गई है, खत्म हो गई कहानी। गलती जो आप जहाँ जहाँ आपके वीक लिंक से करो। मुझसे आप पूछते हैं कि क्या कोच चेंज होना चाहिए इंडिया का? आई थिंक पर्सनली कि इंडिया नीड्स टू हैव 2 सेपरेट कोचेज राइट नाउ। ठीक है, वाइट बॉल में ठीक है गंभीर हैज डन वेल, अब मतलब देयर इज नो टू वे द बॉर्डर। वाइट बॉल में इसलिए उसने अच्छा किया है एज अ कोच क्योंकि उसको टीम बहुत अच्छी मिली है, उसको डेप्थ ऑफ टैलेंट बहुत अच्छा मिला। जितना डेप्थ ऑफ टैलेंट इंडिया के पास वाइट बॉल क्रिकेट में है भाई मेरे, वो 2 टीमें बना के खिला सकते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो उनके पास डेप्थ ऑफ टैलेंट है, बट देन अगेन आई रिपीट हियर, इफ यू मिस हैंडल दोस प्लेयर्स, यू जगल देम अराउंड, यू शैटर द सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आप वहाँ भी फंसेंगे फिर आप देखिएगा वाइट बॉल में। लेकिन अभी कोई मसला नहीं इंडिया को वाइट बॉल में, तो ठीक है गंभीर को कोई जरूरत नहीं आपको छेड़ने की वाइट बॉल, लेकिन रेड बॉल में डेफिनेटली दे नीड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। दे नीड अ कोच हु रिस्पेक्ट्स टेस्ट क्रिकेट, हु रिस्पेक्ट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये बैठ के डिफेंस करना, जंभीर को बैठ के मतलब फालतू बातें करना कि कोच का क्या कसूर है और ये है और वो है। मुझे कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने कहा अब भाई बात ये है कि हमने तो पहले ही कह दिया था गंभीर के बारे में, लेकिन ये कि अगर कोचेस का रोल नहीं होता ना भाई मेरे क्रिकेट में, तो अगर क्रिकेट में प्लेयर्स नहीं सब कुछ करना है तो बस फिर कोच हटा दें आप। कोचेस का इतना बड़ा आजकल रोल समझा जाता है टैक्टिकली कि फुटबॉल में तो आपने देखा होगा कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आए तो कोचेस को मिड सीजन जो है फारिग कर दिया जाता है कि चलो जी घर जाओ, अपनी लीग्स आप देख लें जितनी होती है उसमें कोच को मिड सीजन फारिग कर दिया जाता है। टेनिस के प्लेयर्स अपने कोचेस को फारिग कर देते हैं अगर वो 1-2 टूर्नामेंट्स बुरा परफॉर्म करें। तो क्या बात कर रहे हैं गवास्कर साहब बैठ के यार। अब फिर दूसरा, अब आप देखें पर्थ टेस्ट की जो पिच थी, मैंने यही बात कही कि यार पर्थ टेस्ट की पिच बुरी नहीं थी। डोंट कंपेयर इट विद द पिच इन ईडन गार्डन्स कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता पिच वाज डिटोरिएटेड, इट डिटोरिएटेड वेरी फास्ट।
आई थिंक इट डिटोरिएटेड सो फास्ट कि इवन इंडियन कैम्प नहीं सोच रहा था कि इतने डिटोरिएट करेगी ये पिच, ठीक है ना। पर्थ की अच्छी पिच थी, पर्थ पर्थ में क्वालिटी फास्ट बॉलिंग हुई है, लेकिन दूसरा वेरी पुअर बैटिंग भी हुई है। इस वजह से 2 दिन में टेस्ट खत्म हुआ। एक पिच पे जिस पे एक बंदा जो है वो मतलब 60 कुछ बॉलों पे 100 कर रहा हो यार, तो आप कह रहे हो वो पिच खराब है। और क्या हुआ, विंडिकेट हो गया। जो मैच रेफरी है रंजन मधुगले, जो कि इतना एक्सपीरियंस मैच रेफरी है, जिसके साथ 3 यानी कि ऐसे लोग थे, नीतीश मेमन था इंडिया का सबसे अच्छा एम्पायर मतलब उस मैच में, और भी टीवी रिजर्व में श्रीलंका के एम्पायर थे, बांग्लादेश का था शरीफुद्दौला। तो 3 एशियंस थे उस सेटअप में जो पहले टेस्ट हुआ पर्थ में। आईसीसी ने गुड मतलब वेरी गुड की रेटिंग दी है पर्थ पिच को। गवास्कर साहब को तो उस पर भी प्रॉब्लम हो रही थी कि पर्थ की पिच पे क्यों नहीं बोलते हैं, ये नहीं। इसलिए क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ यार, पैट्रियोटिक होना बड़ी अच्छी बात है, आप डिफेंड करें सब करें, लेकिन मतलब यार जो बात, क्रिकेट इज़ अ साइंस नाउ, क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन, यू कांट मतलब आप इस तरह से नहीं मतलब अपनी कमज़ोरी छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट इज़ इन ट्रबल, एंड इफ दे डोंट रियलाइज दैट, भाई मेरे अभी मैं देख रहा था कोई बीसीसीआई की सोच से स्टोरी चलेगी, ये तो बहुत चलता है आजकल, सोच से स्टोरी चलाई जाती है कि जी वो गंभीर को हम नहीं हटा रहे, ये नहीं। और वैसे भी अभी तो इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी भी नहीं है अगले 6-7 महीने के लिए ना, तो अभी उनका टाइम बहुत है। लेकिन गलत को मैं पहले भी कहा है, अनडिफेंडेबल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप जो है ना बहुत बुरी तरह, मतलब हमने देखा है यार, ये क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, क्या मतलब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, क्या न्यूजीलैंड क्रिकेट के वक्त में होती थी, बड़े जल्दी फॉल होता है मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नेशंस का। आज जो वेस्ट इंडीज़ का हशर हुआ है सबके सामने है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डिफेंड व्हाट इज़ नॉट डिफेंडेबल, एंड डोंट एवर ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम फ्रॉम द कोच टू द प्लेयर्स, बिकॉज आई थिंक नाउ द पावर गिवन टू द कोच। कल अगर पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में बुरा करती है तो हंटर पढ़ने चाहिए कप्तान को और कोच को, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। बाकी प्लेयर्स का क्या है यार, प्लेयर्स तो कभी परफॉर्म भी करेंगे, जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर तो ये बातें बेकार है। बाकी यार जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी वो ये थी कि पर्थ का तो मैंने आपको बता ही दिया रेटिंग का, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ वन द राइट टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि सेंटेनरी गेम्स होंगे, और अहमदाबाद में जी गेम्स हो रहे हैं ये कैसे बोलते हैं अपना, वो तो अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वहाँ से है। लेकिन 2030 में आई डोंट नो कब अगले इलेक्शन है इंडिया के, लेकिन ये कि बहरहाल अहमदाबाद को चूज़ किया गया है। और मतलब इट्स अ बिग आई थिंक ऑनर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स इन द सेंस के मतलब पहले भी उन्होंने होस्ट किए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होस्ट किए हैं, एशियन गेम्स भी किए हैं, सो दे हैव होस्टेड सम बिग स्पोर्ट्स इवेंट, बट दिस इज अनदर बिग प्लस फॉर देम इन द सेंस कि दे आर ट्राइंग टू गेट द ओलंपिक्स ऑल्सो। तो जब आपको कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जैसे रीजनल इवेंट्स मिल जाते हैं या इस टाइप के इवेंट्स मिलते हैं, तो आपकी बिट को बड़ा जो है ना वो पुश मिलता है। तो इन दैट सेंस इट्स अ गुड थिंग फॉर देम दैट दे गॉट द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड दे हैव द फैसिलिटीज़। यार उनके लिए पैसा भी है इंडियन स्पोर्ट्स में, स्पॉन्सर्स है, बहुत बड़ी मार्केट है कंज्यूमर की, तो उनके लिए इतना इशू नहीं है इफ़ थिंग्स आर हैंडल प्रॉपर्ली। यू जस्ट नीड गुड पीपल टू हैंडल थिंग, दैट्स ऑल। तो आई होप मतलब ये अच्छी चीज़ है कि भाई इनको कॉमनवेल्थ गेम्स मिल गया इंडिया को। लेकिन सवाल आज तो ठीक है, चले आज 2025 है, लेकिन 2030 में आई डोंट नो 5 साल बाद क्या होता है, हम रहते नहीं रहते, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये कि 2030 तक भी अगर यही पाकिस्तान इंडिया के हालात चलते रहे तो मतलब फिर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान तैयारी नहीं जाएगी खेलने के लिए इंडिया कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट अभी। लेकिन बहर इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर, उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी श्रीलंकन क्रिकेट में यार असलंका, चरित असलंका जो उनके T20 मतलब ऑल कैसे बोलते हैं वाइट बॉल के कप्तान है, काफ़ी ये चल रहा है, मतलब देयर इज अ बिट ऑफ दिस थिंग गोइंग ऑन देयर इन द श्रीलंकन मीडिया ऑल्सो कि उनको शायद हटाया जा रहा है T20 कैप्टन फॉर द वर्ल्ड कप। दर्शन शनुका को इसीलिए जो है इस सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया। लेकिन आई टेल यू वन थिंग यार, देखिए मैं एक तो असलंका इज़ फेसिंग बेसिकली द सेम सॉर्ट ऑफ ही इज़ इन द सेम पोजिशन दैट सलमान अली आगा इज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट, कि वो आ रहा है कि जी इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, कप्तान की परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसकी जगह कहाँ बनती है टीम में। ठीक है, मैं मानता हूँ, अच्छा एक है आर्गूमेंट, लेकिन यार मैं कंटिन्यूटी में भी बहुत मानता हूँ इन द सेंस के अगर एक कप्तान मतलब टीम उसकी अच्छा कर रही है, टीम उसकी अच्छा कर रही है, तो दैट मीन्स ही इज़ अ गुड कैप्टन, दैट मीन्स ही इज़ हैंडलिंग द प्लेयर्स वेल, स्पेशली इफ ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिमसेल्फ। क्योंकि अगर वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा फिर भी वो प्लेयर्स से परफॉर्मेंस निकाल रहा है, तो फिर वो अच्छा लीडर है। तो आई डोंट थिंक ये श्रीलंका, अब आई डोंट नो क्या हुआ है ये पाकिस्तान टूर पे क्या मसले, क्योंकि कहानियाँ तो बड़ी चल रही है कि जी श्रीलंका था उन लड़कों में जिन्होंने एकदम से खड़ा हो गया जी हमें वापस जाना है श्रीलंका बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन ये कि आई डोंट थिंक श्रीलंका शुड मेक एनी चेंजेस टू द टीम नाउ, इट्स टू क्लोज टू द वर्ल्ड कप, और
देखते ही 2 महीने गुजरेंगे और वर्ल्ड कप सर पे आ जाएगा। तो इट वुड बी अ बिग बिग लाइक इट विल बी अ बैड मूव, ये मैं बता दूँ। बहरहाल श्रीलंका जीत गया पाकिस्तान से, जो मतलब आखिरी लीग मैच था ट्राई नेशन सीरीज़ का। तो दे वन 2 मैचेस बैक टू बैक, तो दैट मीन्स इज लाइक उनका फिर से रिवाइवल हम देख रहे हैं। लेकिन अच्छी टीम है यार श्रीलंका की, मैं आपको बता दूँ। श्रीलंका इज़ अ वेरी गुड टीम। और बाकी मैं मतलब बात करूँगा किसी और स्टेज पे। ये जो वर्ल्ड कप की ग्रुपिंग्स अनाउंस हुई है, टू मी इट्स अ जोक द वे दे हैव मतलब अनाउंस द वर्ल्ड कप ग्रुपिंग्स। आप ज़बरदस्ती का पाकिस्तान इंडिया को आपने ग्रुप में रखना ही रखना है हर सूरत में। लेकिन रखें आप इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में यार, ठीक है आपका, हम भी समझते हैं कि पैसा आता है उससे, लेकिन यार मतलब ग्रुप अगर आप रख रहे हैं तो आप मतलब ये तो ना करें ना आईसीसी वाले कि मतलब उस ग्रुप में कोई तीसरी अच्छी टीम ही ना रखें, इस डर से कि कहीं पाकिस्तान इंडिया अगर तीसरी अच्छी टीम हुई तो पाकिस्तान इंडिया में से कोई कट जाएगा, पाकिस्तान इंडिया में से कोई कटेगा तो टूर्नामेंट का इंटरेस्ट वेन हो जाएगा, आगे इनके मैचेस ना होने के फिर चांसेस बढ़ जाएंगे नॉकआउट में या सुपर 8 में। तो दैट्स नॉट राइट फॉर क्रिकेट यार। आई थिंक द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट नेशन नीड टू स्पीक अबाउट दिस बिकॉज नाउ इज बिकमिंग अ जोक। अब ये जो वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने ग्रुप्स अनाउंस किए हैं, मतलब यार आप पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में आपने इतना हल्का अपोजिशन दिया हुआ है। यूएसए आपने, खैर यूएसए वाले कहेंगे अबे भाई हमने तो भाई हराया पाकिस्तान को, लेकिन दे आर अ गुड टीम बट लाइक दे आर नॉट एट द सेम लेवल एज पाकिस्तान एंड इंडिया। वो ठीक है एक अपसेट हो जाता है वो अपनी जगह, बाकी टीमें भी जो है वो कोई ऐसी नहीं है कि जिनको आप मतलब आपको अभी से पता है कि अगर बहुत ही बुरा खेला इंडिया पाकिस्तान तो फिर शायद वो कोई एक टीम बाहर हो जाए सुपर 8 से, लेकिन आना ही दोनों में। लेकिन दूसरे ग्रुप्स में आपने 3-3 4-4 स्ट्रॉन्ग टीमों को साथ रख दिया है, सो दैट्स नॉट फेयर। मतलब आई डोंट नो कैसे ग्रुप्स बने, रैंकिंग पे बने, किस पे बने, लेकिन नॉट राइट मतलब कि आप एक ग्रुप को आपने हल्का कर दिया है, बाकी 3 ग्रुप्स में आपने 2 ग्रुप्स में कम से कम आपने 3-3 4-4 टीमें रख दी, अच्छी टीमें रख दी हैं। तो उसमें अभी हमें नहीं पता कि सुपर 8 में कौन आता है। लेकिन एनीवे बहरहाल भाई आजकल पैसा बोलता है, पैसा चाहिए भाई आईसीसी को, सीधी सी बात है। तो भाई आप अपना ख्याल रखें यार। और अभी कल या परसों में इंशाल्लाह मैं करता हूँ एक मतलब गेस्ट के साथ शो, और आप अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी काफ़ी दिनों बाद मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, कंटेंट पसंद आता है आपको, तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे और मेरे चैनल को। तो सब्सक्रिप्शन का रेड बटन ज़रूर दबाएं, और उससे ये होगा कि इवन जो मतलब बेल आइकॉन बटन है वो भी दबाएं कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो एनीवे टेक केयर यार, आपसे फिर जल्द मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।